फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं आज का अपना टॉपिक लेकर, जो कि है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज हमारे पास हैं बेसिक, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इन तीन आइडेंटिटीज पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म माइनस 3 टर्म है मेरे पास। 3 टर्म, एक यहां पर है एक यहां पर है, यहां पर मुझे माइनस दिख रहा है, तो श्योरली ये a माइनस बी का होल स्क्वायर डेवलप होना चाहिए। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढिए कौन सी टर्म किसका स्क्वायर बन रही है। 4 कैन बी रिटर्न एज 2x होल स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 3y होल स्क्वायर माइनस दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ab। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ ab, बाद में काउंटर चेक कर लेंगे। बिकॉज अगर मैं 12 के फैक्टर्स करता हूं 2 लेने के बाद, लिखने के बाद 6 बचा, 6 के फैक्टर 1 6 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन आपको होगा। तो फर्स्ट तो हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम अपने आप ही डेवलप कर दिया करेंगे। ट्वाइस ऑफ 2x एंड 3y, वैसे भी 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 ही होते हैं x y। अब देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला डेवलप हो गया आपके पास 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। दैट विल बी योर आंसर। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर आइडेंटिटी लिख दें एक बार। विच आइडेंटिटी वी हैव यूज्ड, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय सेकेंड आइडेंटिटी, बाय सेकेंड आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, 64a स्क्वायर, 64a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 112ab, तीनों प्लस हैं, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab डेवलप होना चाहिए। a फर्स्ट वन कैन बी रिटर्न एज 8a होल स्क्वायर, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, और a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, so 64a स्क्वायर कैन बी रिटर्न 8a होल स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर 7b होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ। अब 112 के फैक्टर्स डेवलप करना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, तो क्या करते हैं, पहले सिंपली लिखकर देख लेते हैं, वही डेवलप होगा। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी डेवलप कर पाएंगे जल्दी। तो ट्वाइस ऑफ सबसे पहले लिखते हैं 8a 7b। अब काउंटर चेक करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ab, yes it is present, 8 7 जा 56, 56 2 जा 112, yes it is okay। तो यूजिंग आइडेंटिटी 1 फर्स्ट वाली, we get it will be equal to 8a plus 7b whole square, that will be your आंसर। प्रोसीड करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक और क्वेश्चन, 64x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। देखिए सिर्फ 2 टर्म है, बीच में निगेटिव है, तो हमारे पास 2 टर्म बीच में निगेटिव, उनका फैक्टराइजेशन डेवलप होता है a माइनस बी ए प्लस बी, और फर्स्ट सेकंड दोनों होल स्क्वायर होने चाहिए। चेक करते हैं, 64 में भी रिटर्न एज 8 स्क्वायर, तो ये टोटल बन जाएगा 8x का होल स्क्वायर माइनस
81 के लिए 9 9 जा 81, तो 9y होल स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। हम आइडेंटिटी डायरेक्टली यहां पर लिख भी सकते हैं एग्जाम टाइम में। यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। आपको क्या मिलेगा? 8x माइनस 9y, 8x प्लस 9y, एंड दैट विल बी योर आंसर। आगे आने वाले क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं और समझते हैं। आइडेंटिटी यही यूज होंगी लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x4 माइनस y4, x4 माइनस y4। देखिए टर्म आपके पास 2 है, बीच में निगेटिव है, तो ऑब्वियस है आइडेंटिटी थर्ड ही अप्लाई होने वाली है। तो आइडेंटिटी थर्ड अप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? फर्स्ट किसी का स्क्वायर होना चाहिए। x4 मे बी रिटन लाइक दिस, x4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब एक्सपोनेंट सेम होते हैं ऐड हो जाते हैं। बेस दोनों का x है, पावर 2 दोनों पावर्स ऐड हो गई, एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, बेस सेम पावर ऐड। तो x4 में बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटर्न a। अब a का रोल कौन प्ले कर रहा है? a का रोल यहां पर प्ले कर रहा है x का स्क्वायर, और b का रोल y स्क्वायर। सो वी विल राइट a माइनस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था, वही फार्मूला अप्लाई किया। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स अगेन कैन बी रिटर्न एज एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमने कोई भी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, सो इट कांट बी फैक्टराइज्ड। इसको आप एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई लिख देते हैं एक बार। थर्ड आइडेंटिटी यूज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन थर्ड आइडेंटिटी यूज करके, बाय थर्ड आइडेंटिटी, तो आपको मिल जाता है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। ये टोटल फैक्टराइजेशन हुआ। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको दूंगा। क्वेश्चन 50a स्क्वायर, ये डिफरेंट है, प्लस 98b स्क्वायर प्लस 140ab। देखिए तीनों प्लस हैं, यहां पर स्क्वायर डेवलप होता नजर आ रहा है, तो श्योरली आइडेंटिटी नंबर 1 यूज होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 50 किसी का भी होल स्क्वायर नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। 98 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन में से तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेते ही 25, 2 कॉमन लेते ही 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 49 7 का स्क्वायर बनेगा। तो आप क्या करेंगे यहां पर 2 कॉमन, तो ये बन गया 25a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 0ab। अब फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ये बन गया 25 5a का स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 5a 7b। नाउ इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। चेक कर लें, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, हाँ ओके है। ट्वाइस ऑफ
5a plus 7b whole square. That will be your answer. प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और आगे भी जब आप एसएससी की बाकी तैयारियां करेंगे, जहां पर भी अर्थमेटिक यूज होगा वहां पर ये सब आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, P4 माइनस 256, P4 माइनस 256। कई बार क्वेश्चन को देखते ही डर लगता है, x है, a है, p आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने x के लिए किया, आप बिल्कुल वैसे ही p के लिए भी करेंगे। फर्स्ट किसका स्क्वायर है? पहले बात तो 2 टर्म्स है, माइनस है, तो थर्ड आइडेंटिटी यूज होने वाली है। P4 कैन बी रिटर्न एज p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 256 को 16 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी a माइनस b, a प्लस b, दैट मीन्स p स्क्वायर माइनस 16 p स्क्वायर प्लस 16। फिर से अप्लाई करेंगे आप, p स्क्वायर माइनस 16 में p का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इधर p स्क्वायर प्लस 16, a माइनस b, a प्लस b, p माइनस 4, p प्लस 4, p स्क्वायर प्लस 16। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 7th, a स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। यहां पर तो मुझको 3 दिखाई दे रहे हैं, a भी, b भी, c भी, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट किया गया है, a का होल स्क्वायर, और यहां पर ये सिंगल टर्म की तरह से है b माइनस c का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली a का रोल तो a प्ले कर रहा है और b का रोल कौन प्ले कर रहा है? दोनों, b माइनस c। तो आप क्या लिखेंगे? थर्ड आइडेंटिटी को यूज करते हुए ब्रैकेट a प्लस b माइनस c। अब गलती क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। a माइनस, अगर आपने विदाउट ब्रैकेट लिख दिया तो a माइनस b जो अंदर निगेटिव साइन था वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि माइनस पूरी टर्म के बाहर है। तो यहां पर आप लोगों ने ब्रैकेट जरूर पुट करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या बनेगा? a प्लस b माइनस c, a माइनस b माइनस माइनस प्लस c, दैट विल बी योर आंसर। आप गलती करेंगे केवल इस प्लेस पर, बाय चांस ये नेगेटिव रह जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है और क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।